बेचारी प्रतिदिन रास्ते में पुष्प बिछाती थी, बेर तोड़ करके लाती थी, अगोरती थी। शाम को भगवान नहीं आते, सब बिटोर करके रख देती। फिर अगले दिन दूसरे दिन जाकर फिर उसी तरह बिछाती, निरंतर इसी तरह शिवरी रास्ता यहाँ भी। अब इसके बाद जब भगवान पहुंचते माता शिवरी के यहाँ, तो मैया शिवरी भगवान को देख करके विह्वल हो जाती है। कहाँ बिठाऊं, कहाँ क्या खिलाऊं, बिठा करके भगवान को चरणों को धो रही है, आंसुओं से धो रही है। और भगवान के ऊपर चंदन पुष्प चढ़ा करके खूब पूजा कर रही है। करने के बाद शिवरी जो है दौड़ करके जाती है, कुटिया में से बेर लेकर के आती, और बैग लेकर के जब आती है ना, तो एक एक बैर उठाती, उसे चखती है, और चख करके ना भगवान को खिलाती है। भगवान बड़े प्यार से रामचंद्र जी खा रहे। और कभी कभी भगवान एकाध बेर लक्ष्मण को जो दे देती थी, भगवान देखते थे, वह बेर लक्ष्मण जी को ये लगता था ये अधम जात की शिवरी, अधम जात की शिवरी, मैं इसका जूठा बेर क्या खाऊं। लखन लाल जी उस बेर को ऐसे पीछे की तरफ फेंक दिया, और संयोग से भगवान का, श्री रामचंद्र का नजर पड़ गया। भगवान ने कहा, लक्ष्मण तुम एक भक्त के प्रेम के ऊपर आघात कर रहे हो, आहत पहुंचा रहे हो। आज जिस बैर को तुम जूठा समझ के फेंक रहे हो, एक दिन यही बैर तुम्हारा प्राण बचाएगा, यही बैर तुम्हारा प्राण बचाएगा। यही जो है जो लक्ष्मण जी बेर फेंके थे, यही जाकर के धौलागिर पर्वत पर संजीवनी बूटी बनी थी। ठीक है। अब माता शिवरी को दर्शन दिए भगवान, मां शिवरी प्रसन्न है। इधर जनकपुर से विश्वामित्र जी का बुलावा आया। जनकपुर में धनुष यज्ञ का, सीता स्वयंवर का आयोजन किया गया था। सीता स्वयंवर का आयोजन किया गया था। विश्वामित्र जी को आमंत्रण आया। विश्वामित्र जी राम और लक्ष्मण को भी लेकर के साथ में चल दिए। अब देखिए, हरि अनंत हरि कथा अनंता, जैसे राम कथा श्रीमद् भागवत जी में संक्षिप्त में दिया है। अगर राम कथा कहा जाए तो महाराज मनुष्य का उम्र बीत जाएगा, लेकिन राम जी का कथा खत्म नहीं होगा। इस तरह से लेकर के गुरु जी विश्वामित्र जी राम और लक्ष्मण को जनकपुर में पहुंचते हैं। जनकपुर में माता सीता के लिए विवाह का आयोजन किया गया था, स्वयंवर का। उसमें तमाम राजा महाराजा दूर दूर के सब जुटे थे, एक से एक महारथी। गुरु जी के साथ फुलवारी के बगल में एक जनक जी का दूसरा महल था। वहां पर गुरु जी और रामचंद्र लखनलाल को ठहरने की व्यवस्था हुई। और जब ठहरने की व्यवस्था हुई तो संजोग से भगवान राम जी और लखनलाल दोनों लोग थे। गुरु जी सुबह हुआ, स्नान संध्या करने के बाद राम जी से और लखन जी से कहे कि जाकर के पुष्प वाटिका से पुष्प चुन करके लेकर आओ। अब ये लोग गुरु जी के लिए पूजा के लिए ना पुष्प चुनने के लिए चल दिए। पुष्प चुनने के लिए गए फुलवारी में। संजोग से उस फुलवारी के अंदर माता गिरजा का, गौरी जी का बहुत सुंदर मंदिर था।
और इधर सीता जी अपनी सखियों के साथ रोज उस गिरजा मंदिर में आकर के पूजन करती थी। अब संयोग से पुष्प चुन रहे हैं, उधर माता सीता आ गई और देख करके राम जी देखे सीता जी को, सीता जी राम को, दोनों आंखियां लड़ी की लड़ी रह गई। दोनों अपलक यानी पलक नहीं गिर रहा है, दोनों एक दूसरे को देख रहे हैं। अब दोनों एक दूसरे को देख रहे हैं। गिरिजा पूजन चली, गिरिजा पूजन चली, सिया सुकुमरिया नजरिया लगी राम बीच फूलवरिया नजरिया लगी राम बीच फूलवरिया नजरिया लगी राम। गिरिजा पूजन चली, गिरिजा पूजन चली, सिया सुकुमरिया नजरिया लगी राम बीच फूलवरिया नजरिया लगी राम से बीच फूलवरिया लगी राम से बीच फूलवरिया नजरिया लगी राम से बीच फूलवरिया नजरिया लगी राम। चंद्रमा के लिए खेला जैसे चकोर हो, वैसे दिल सिया राम जी की ओर। चंद्रमा के लिए खेला जैसे चकोर हो, वैसे राम जी की ओर।